बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। राम प्रसाद के पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। वह भगवान श्री राम का परम भक्त था और उसके मन में हनुमान जी के प्रति भी अगाध श्रद्धा थी। वह हर दिन हनुमान जी की पूजा करता और नियमित रूप से रामायण का पाठ करता था। राम प्रसाद की गरीबी ने उसे बेहद ही थका दिया था, परंतु उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उसकी इस भक्ति और साधना से प्रेरित रहती थी। वह अक्सर हनुमान जी से प्रार्थना करती कि उनकी कृपा से उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। एक दिन राम प्रसाद ने निर्णय लिया कि वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर सच्चे दिल से अपने दुखों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, अब समय आ गया है कि मैं हनुमान जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करूं। मैं कुछ दिनों के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा। लक्ष्मी ने सहर्ष उसे अनुमति दी और कहा, आप अवश्य जाएं। मैं भी हर दिन आपके और हमारे परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करूंगी। हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। राम प्रसाद मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ा। यह मंदिर गांव से कुछ दूर एक घने जंगल में स्थित था। यह हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था, जो बहुत ही प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस मंदिर में की गई सच्ची प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती थी। राम प्रसाद 3 दिन की यात्रा के बाद मंदिर पहुंचा। वह मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश करते ही अपने सभी दुखों को भूल गया। उसने मंदिर के सामने नतमस्तक होकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बजरंग बली, मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट हैं। मैं आपका परम भक्त हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरे दुखों का निवारण करें। उसने वहां रहकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथों से भोजन पकाया और दिन रात हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाया। हनुमान जी के मंदिर में रहकर वह कई दिनों तक उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन जब राम प्रसाद पूजा कर रहा था, तब हनुमान जी की मूर्ति में से एक तेज प्रकाश निकलने लगता है और उसमें से हनुमान जी प्रकट होते हैं। यह दृश्य देखकर राम प्रसाद स्तब्ध रह जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। हनुमान जी ने अब उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया था और राम प्रसाद और उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया था। जल्द ही उनके घर में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम राम प्रसाद ने हनुमान रखा। राम प्रसाद और लक्ष्मी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनके पास अब पर्याप्त धन था और उनके घर में भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से खुशहाली का वास हो गया था। उनके पुत्र हनुमान का जन्म भी एक चमत्कारिक घटना थी, जिसने उनके विश्वास को और भी गहरा कर दिया था। हनुमान का लालन पालन राम प्रसाद और लक्ष्मी ने बड़े ही प्रेम और धार्मिक वातावरण में किया। वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और विनम्र था। राम प्रसाद उसे बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ सिखाता और रामायण की कहानियां सुनाता था। धीरे धीरे हनुमान जी की भक्ति में उसकी आत्मा भी गहराई से बस गई। वह प्रतिदिन सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता और वहां घंटों पूजा अर्चना में लगा रहता। गांव के लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अवश्य ही हनुमान जी का अवतार है, क्योंकि उसमें हनुमान जी जैसी ही शक्तियां और साहस का प्रतीक दिखता था। एक दिन गांव में एक बड़ी ही विपत्ति आ गई। गांव के पास वाले जंगल में एक भयंकर राक्षस आ गया था, जो गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। वह राक्षस गांव के बच्चों को उठाकर ले जाता और गांव वालों की फसलों को बर्बाद कर देता था। गांव के लोग बहुत ही डर गए थे और उन्होंने कई बार मिलकर उस राक्षस का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जब हनुमान ने इस बारे में सुना, तो वह तुरंत अपने माता पिता के पास गया और कहा, पिताजी, माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उस राक्षस का सामना कर सकूं। मैं भगवान हनुमान का भक्त हूँ और मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा से मैं इस राक्षस को हरा दूंगा। राम प्रसाद और लक्ष्मी को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था।
उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, भगवान हनुमान तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान ने अपने साथ भगवान हनुमान की एक छोटी सी मूर्ति ली और जंगल की ओर चल पड़ा। वह निर्भीकता से राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने हनुमान को देखकर क्रोध से कहा, तू कौन है छोटे बच्चे, क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री राम के परम भक्त और हनुमान जी का दास हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम इस गांव को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। राक्षस ने हनुमान की बातों का मजाक उड़ाया और उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह हनुमान के पास पहुंचा, हनुमान ने भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ राक्षस को जोर से मारा। वह इतना शक्तिशाली था कि राक्षस का पूरा शरीर वहीं धराशायी हो गया। राक्षस को मारने के बाद हनुमान ने भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राक्षस मारा जा चुका है और हनुमान जी के भक्त ने गांव को इस विपत्ति से बचा लिया है। और इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से राम प्रसाद और लक्ष्मी ने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब मनुष्य सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है तो भगवान अवश्य ही उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसे हर संकट से अवश्य ही उबारते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।